एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनिंग के बारे में कि प्रोनिंग क्या है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को क्यों दी है इसकी सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है, इसका मतलब है कि मरीजों के लिए बहुत ही ज़रूरी और हेल्पफुल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सलाह जारी किया है उसे प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर नाम दिया गया है। तो देखते हैं कि क्या है प्रोनिंग और इसे कैसे किया जाता है। ट्विटर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी इस गाइड में बताया गया है कि सही तरीके से लेटकर गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को प्रोनिंग कहते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। अगर देखा जाए प्रोनिंग तो ये सही तरीके से लेटकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड केस हर दिन 3 लाख से पार होता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रोनिंग की सलाह दी गई है और ये बहुत लाभदायक भी है। देखते हैं किन मरीजों के लिए है लाभदायक ये। गाइड में कहा गया है कि यह खास तौर पर उन कोविड मरीजों के लिए अति लाभदायक है जो अपने घर में आइसोलेशन में है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या जिनका ऑक्सीजन का स्तर जो है वो कम हो रहा है। प्रोनिंग विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और उसका ऑक्सीजन का जो स्तर है वो 94 से नीचे चला गया हो। सलाह दी गई है कि होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन का स्तर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शरीर का जो तापमान है उसको लगातार मापते रहना चाहिए। गाइड में यह भी कहा गया है कि सही समय पर प्रोनिंग यानी कि विशेष तरीके से लेटने की विधि अपनाने से कई जानें जो है वो बच सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह तकनीक जो है वो 80% तक कारगर है। यह प्रक्रिया जो है वो मेडिकली भी स्वीकार्य है, जिसमें सांस लेने में सुधार होता है और ऑक्सीजन लेवल में सपोर्ट मिलता है। वेंटिलेटर नहीं मिलने की स्थिति में यह प्रक्रिया जो है वो अधिक कारगर है। जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रोनिंग करना चाहिए। तो इसमें सिर पर 1 तकिया रखना चाहिए और सीने में 2 और पैर के नीचे 2। तो देखते हैं आगे इस प्रोसेस के बारे में अच्छे से डिटेल से। इस प्रोसेस में पेट के बल लेटने पर जोर दिया गया है। इस विधि में तकियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सुझाव है कि 1 तकिया गर्दन के नीचे, 1 या 2 तकिया जो है वो सीने के नीचे से लेकर जांघ तक और 2 तकिए के ऊपर पैरों को रखना चाहिए। इसके लिए 4-5 तकियों की ज़रूरत होती है। तकिए का मोटा या पतला होना आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। बीच बीच में पोजीशन बदलते रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में 30 मिनट से अधिक नहीं लेटना चाहिए। किसी भी पोजीशन को 30 मिनट तक ही करना चाहिए। इससे अधिक करने पर लेटे लेटे शरीर में दर्द होने लगता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग पोजीशन जो है वो लेटने के लिए बताया गया है। फिर देखते हैं कि कब प्रोनिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। तो गर्भावस्था में या दिल की बीमारियों के मामले में इसका इस्तेमाल ना करें और ज़बरदस्ती ना करें। उतनी ही देर तक इसे करना चाहिए जितने में आपको आराम मिले और खाने के तुरंत बाद ना करें और 24 घंटे में अलग अलग पोजीशन में 16 घंटा तक जो है वो प्रोनिंग कर सकते हैं। और अगर एक खास अवस्था में लेटे लेटे दर्द होने लगे तो शरीर के उस हिस्से पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए तकिया को अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रोनिंग का प्रोसेस जो उन मरीजों के लिए अति लाभदायक है जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जो होम आइसोलेशन में हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको जिनको भी ये ज़रूरत हो उनको ये आप शेयर कर बता सकते हैं कि इस प्रोसेस के ज़रिए उनके ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो ये था प्रोनिंग और इसे कैसे करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए उसके बारे में है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।